तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो गोंग टिंग होता है वो सी चैन जो होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी टीम जो है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद में हम लोग चाहे वो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम के अंदर साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर हम लोग जो है वो एग्जाम में साथ में पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं तो हम यहाँ पर स्कूल की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो सुनकर सी चैन भी उसकी तरफ देखने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो शी चैन के दोस्त होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो गोंग टिंग है वो पर्सनली शी चैन को अपनी टीम में इनवाइट कर रहा है। और अब इस चीज़ को सुनकर कियांग डी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इसने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया तो हमें यहाँ पर टीम के अंदर से किसी को निकालना होगा। आखिर मैं उन लोगों को किस प्रकार से ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो गोंग टिंग है उसकी टीम को ज्वाइन करने का मतलब है कि तुम 100% यहाँ पर जो फर्स्ट पैलेस है उसे प्राप्त करोगे। इसीलिए अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पर गोंग टिंग की टीम को ज्वाइन करने का ऑफर जो है वो मिलता है तो वो कभी भी इस ऑफर को मना जो है वो नहीं करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो गोंग टिंग है वो इस पर्सन को यहाँ पर पर्सनली इनवाइट जो है वो क्यों कर रहा है, आखिर इसके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है। लेकिन अगर खुद गोंग टिंग जो है वो इसे इनवाइट कर रहा है तो मुझे ना चाहते हुए भी इस पर्सन को यहाँ पर इनवाइट जो है वो करना ही होगा। और अब इतना सोचकर वो गुस्से में जो सी चैन होता है उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा हमारी टीम के अंदर स्वागत है। और अब कियांग डी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सी चैन होता है वो कियांग डी के हाथ को दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही गोंग टिंग और जो कियांग डी होता है वो दोनों सुनकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और अब जो कियांग डी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो सी चैन होता है उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो। अगर हमारी टीम की बात की जाए तो वो स्कूल की सबसे पावरफुल टीम है। जो सुनते के साथ ही सी चैन उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इतना बोलकर जो शी चैन होता है वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है कि लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, बेफालतू की मेरे सर में दर्द करना बंद करो। और अब इतना बोलकर सी चैन जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और जो कियांग डी होता है उसे ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद में अब वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में जो शी चैन था उसने यहाँ पर गोंग टिंग के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, सच में वो तो काफ़ी एरोगेंट है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्कूल के काउंसिल प्रेसिडेंट को कोई इस तरीके से मना करेगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि सी चैन ने यहाँ पर मना क्यों किया होगा, वो पक्का यहाँ पर जो फर्स्ट पैलेस है उसे प्राप्त करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि वो सी रैंक के मिड टीयर पर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन के दोस्त होते हैं वो भी उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते भी बोलते हैं कि जरा तुमने उन दोनों के फेस को देखा क्या, वे दोनों जो है वो कितने ज़्यादा एम्बेरस जो है वो लग रहे थे। कुछ देर पहले वे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल खुद को समझ रहे थे, लेकिन शी चैन ने उनकी किस तरीके से बेइज्जती कर दी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग टिंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, ये भी अच्छा है, लगता है कि जो ब्रदर सी चैन है उसके यहाँ पर खुद के प्लान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है और प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि सच में कितनी शर्म की बात है कि इन दोनों ने यहाँ पर टीम अप जो है वो नहीं किया। मैंने तो उम्मीद की थी कि शायद इस बार हमारा जो स्कूल है वो एक नया रिकॉर्ड जो है वो स्थापित कर देगा। और प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर जो वाइस काउंसिल प्रेसिडेंट होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करते हैं तो इससे जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाएगी। अगर जो गोंग टिंग है उसकी बात की जाए तो वो बहुत ही मीठी मीठी बातें जो है वो बोलता है, लेकिन जो सी चैन है उसने यहाँ पर उसके ऑफर को डायरेक्टली उसके मुंह के ऊपर मना कर दिया, जिसका इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो वॉर है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो इसीलिए इस चीज़ को आगे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा कि ये एक दूसरे के साथ में कैसे डील करते हैं, क्योंकि अगर हमारे प्रेसिडेंट की बात की जाए तो उसके साथ में डील कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कियांग डी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि टेस्टिंग एरर के कारण लगता है कि ये खुद को ज़्यादा ही पावरफुल जो है वो समझने लगा है। क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो सी रैंक पर है। और कियांग डी की इस बात को सुनकर जो गोंग टिंग होता है वो बोलता है कि क्या होगा अगर जो वो टेस्ट है वो गलत जो है वो ना हुआ हो, क्योंकि जो टेस्टिंग मशीन है अगर उसकी बात की जाए तो वो केवल 1 बिलियन बार में से एक ही बार चांस होता है कि टेस्ट गलत हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बेफालतू के बिल्कुल भी जो रिस्क है वो नहीं ले सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ पर किसी को भी अपना जो फर्स्ट पैलेस है उसे प्राप्त करने दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कियांग डी होता है वो बोलता है कि क्या हुआ अगर जो टेस्ट है वो सही भी हुआ तो, क्योंकि वो बस एक स्टूडेंट है और उसके पास में रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर आपकी बात की जाए तो आप एक लाइट हो जो कि बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर जो डीमन लेयर है उसके अंदर खुद को ट्रेन जो है वो करते हुए आ रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या मुझे उस बच्चे को जाकर एक अच्छा सबक जो है वो सिखाना चाहिए। और अब कियांग डी की इस बात को सुनकर गोंग टिंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है। जो सुनकर कियांग डी जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया।
जो सुनते के साथ ही अब गोंग टिंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरा मूड जो है वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर जो तुम्हारे टीम और तुम्हारे टीम मेंबर है उनके खुद के प्लान है। और इतना बोलते ही साथ ही अब जो गोंग टिंग होता है वो अचानक से एक सीरियस रिएक्शन देते हुए जो क्यांग डी होता है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी करते हो उस चीज़ से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। और अब गोंग टिंग के इतना बोलते के साथ ही जो क्यांग डी होता है वो भी उसके इशारे को समझ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इस चीज़ से आपका कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि कियांग डी जो होता है वो बोलता है कि तो तुम कह रहे हो कि जो शी चैन है वो स्कूल से बाहर जा चुका है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो कियांग डी को बताता है कि यहाँ पर था कियांग डी, मैंने खुद सी चैन को यहाँ से बाहर जो है वो जाते हुए देखा है, वो बिना यहाँ पर खाना खाए कैंपस से बाहर चला गया। जो सुनते के साथ ही अब कियांग डी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि खुद जो हेवन है वो यहाँ पर मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पर वो यहाँ से बाहर जो है वो जा चुका है, तो इसीलिए अब उसके साथ में डील करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल जो है वो नहीं होने वाला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम सी चैन को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो जो पीक लेवल की गिल्ड टीम थी उन्होंने यहाँ पर जो डीमन लेयर थी उसके अंदर जाकर मोस्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू किया ताकि वे मोस्टरों को ख़त्म कर सके। लेकिन जिस टाइम पर वे लोग जो थे वो डीमन लेयर के अंदर पहुंचे तो वे लोग पूरी तरीके से शौक जो है वो हो गए, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था कि डीमन लेयर के अंदर मौजूद जो मोस्टर हो गए वो असल में इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। इसीलिए जो पीक गिल्ड की टीम थी उन्हें यहाँ पर मोस्टरों के द्वारा कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो कर दिया गया, और उसके बाद में जो सभी मोस्टर थे वो डीमन लेयर से बाहर आकर जो ह्यूमन वर्ल्ड थे उसके अंदर आकर तबाही मचाने लगे। और वैसे तो मेरे पास में अपनी पिछली ज़िंदगी की काफ़ी सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए मुझे यहाँ पर इस ज़िंदगी के अंदर जल्दी से जल्दी जो डीमन लेयर की एग्जैक्ट लोकेशन है उनके बारे में पता लगाना होगा। लेकिन इस चीज़ को करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर काफ़ी सारा जो पैसा है उसकी ज़रूरत होगी। और अब इतना सोचकर शी चैन जो होता है वो एक शॉप के सामने आ चुका होता है। और उसके अंदर आते हुए जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मिटेयर गिल्ड है उसके अंदर जो मोस्टर हुआ करते थे उन्हें एक्सचेंज जो है वो किया जाता था, जिसका फ्यूचर में नेशन के अंदर ये सबसे बड़ा रिसोर्सेज एक्सचेंज जो है वो बन गए थे। अगर किसी भी अवेकनर की बात की जाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ की होती है वो यहाँ पर उसके जो वेपन और जो इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए जो अवेकनर हुआ करते थे वो इस प्रकार की जो गिल्ड हुआ करती थी उसके अंदर आकर केवल जो अपना मोस्टरों का सामान था उसे ही सेल नहीं किया करते थे, बल्कि यहाँ से काफ़ी सारे आइटमों को बाई भी किया करते थे। और इस टाइम पर मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे सामान हैं जिन्हें कि मैं सेल कर पैसा कमा सकता हूँ। और अब इतना सोचकर जो शी चैन होता है वो अपने पास से जो वुल्फ के दांत होते हैं वो निकाल कर वहाँ पर रख देता है। जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो शी चैन से बोलता है कि स्टूडेंट आखिर तुम्हें ये चीज़ जो है वो कहाँ से मिली है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो शी चैन होता है वो उसे बताता है कि ये मोस्टर ड्रॉप है। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ है वो नहीं देखी। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उन दांतों को देखते हुए बोलती है कि अरे हाँ मुझे इसके बारे में याद आ गया, ये ड्रॉप जो है वो ई रैंक के जो क्लाउड टाइप डीमन बीस्ट होते हैं जिन्हें कि फैंग ऑफ डॉम कहा जाता है उनसे ड्रॉप होती है। और अगर मुझे सही से याद है तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा था कि जो ये क्लाउड फैंग होते हैं इनका इस्तेमाल कर ई रैंक के जो क्लाउड टाइप वेपन होते हैं उन्हें क्राफ्ट जो है वो किया जा सकता है, और इससे अलग इनका जो पाउडर है वो भी बनाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा जो बंदा होता है वो उन दांतों को फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है लेक्चर बहुत हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके केवल ई रैंक के जो आइटम है उन्हें बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर आने वाले जो नॉर्मली कस्टमर है उनकी बात की जाए तो नॉर्मली यहाँ पर कस्टमर सभी ज़्यादातर वीआईपी होते हैं जिनका स्टेटस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उनके जो स्टाफ होते हैं उनका भी ग्रेड जो होता है वो डी या फिर उससे ऊपर होता है। इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं ये ई रैंक का जो आइटम है उसे नहीं पहचान पाया, क्योंकि देखा जाए तो ये ई रैंक का जो आइटम है वो किसी कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत ही कम हाई लेवल के जो कस्टमर है वो आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी भी मैनेजर में प्रमोट जो है वो नहीं हो पाऊंगा। सच में ऐसा लगता है कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर इस प्रकार के जो ट्रबल मेकर है वही मेरे पास में जो है वो आते हैं जिनसे कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट भी प्राप्त जो है वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए सही रहेगा कि इसे जो ये न्यू कॉमर है उसे ही हैंडल करने दिया जाए। और अब इतना बोल कर वो बंदा जो होता है वो दूसरी साइड जाते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि लिटरली यहाँ पर जो बाकी का पेपर वर्क है उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम अपने काम को अच्छे से निपटा दोगी। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो सी चैन जो होता है उसे उसके पैसे देते हुए उसे बोलती है कि ये रहे आपके पैसे, तो इन्हें आप देख सकते हो, और इससे अलग आप बताइए क्या मैं आपकी और भी कोई मदद जो है वो कर सकती हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है उसे टोटल 18,000 कॉइन जो होते हैं वो मिले होते हैं, जिसे देखकर शी चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मेरे पास में 18,000 कॉइन जो है वो आ चुके हैं, इससे मैं अपना जो रेंट है उसे कवर जो है वो कर लूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शी चैन होता है वो अपने पास से जो राक्षस की स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, क्या आप इसे देखकर मुझे बता सकती हो। और अब शी चैन की स्वॉर्ड को देखते के साथ ही वो लड़की भी काफ़ी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि ये लॉन्ग स्वॉर्ड तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। सच बताऊँ तो आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की जो स्वॉर्ड है वो नहीं देखी है। इस स्वॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड जो है वो कम से कम बी रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी है। नहीं नहीं, मैं गलत थी, मुझे लगता है कि ये ए रैंक पर पहुंच चुकी है। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो भी सी चैन की स्वॉर्ड को देखने लगता है, और सी चैन की स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि क्या ये ए रैंक का वेपन है, क्या तुम दिन में सपना देख रही हो। ए रैंक के अगर वेपन की बात की जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू मिलियनों में है। इतने सालों में मैंने आज तक एक भी ए रैंक का वेपन नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, ये इक्विपमेंट जो है वो बी या फिर ए रैंक का नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए उस बंदे से बोलता है कि सच में बॉस की आंखें तो बहुत ज़्यादा शार्प है, मैंने पहले ही बोला था कि इस बच्चे के पास में कोई भी अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, ये लड़का तो देखने में ही गरीब लगता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो आगे आने लगता है, और आगे आते हुए बोलता है कि इस स्वॉर्ड को देखकर ही ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे नरक लोक से लेकर आया गया हो। ये वेपन जो है वो कोई ए या बी रैंक का नहीं है, बल्कि एस रैंक का इक्विपमेंट है। और अब अपने बॉस की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो लड़का और वो लड़की होती है वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये एस रैंक का वेपन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो सी चैन के आकर हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि ऑनरेबल गेस्ट, आपका यहाँ पर स्वागत है। और अब इतना बोलकर वो बॉस जो होता है वो सी चैन को लेकर अपने साथ में जाने लगता है, और सी चैन को अपने साथ में ले जाते हुए बोलता है कि चलो तो हम लोग जो है वो वीआईपी रूम में चलकर वहाँ पर बैठकर आराम से बातें जो है वो करेंगे। और अब उस बॉस को देखकर सी चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो किंग जी है, जो कि मिथ्रिल गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो किंग जी होता है वो सी चैन जो होता है उसे बोलता है कि ऑनरेबल गेस्ट, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस इक्विपमेंट को कितने प्राइस में सेल जो है वो करना चाहोगे। और अब किंग जी की इस बात को सुनकर जो शी चैन होता है वो उसे टोटल प्राइस जो होता है वो 10 लाख जो है वो बोल देता है। और अब 10 लाख का नाम सुनते के साथ ही किंग जी जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या केवल 10 लाख? क्या आप जो इक्विपमेंट का मार्केट प्राइस है उसके बारे में जो है वो नहीं जानते हो? क्योंकि अगर ए रैंक के जो इक्विपमेंट है उनका मार्केट प्राइस की बात की जाए तो उसका भी प्राइस जो है वो मिलियनों में बैठता है, लेकिन वहीं अगर एस रैंक के यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो वो तो यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा होगा। और ये 10 मिलियन तो बस मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि जो इसका प्राइस है उसे बिल्कुल भी डिसाइड जो है वो नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। जोशन का सी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इसे सेल करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आपसे 10 लाख का लोन लेने के लिए आया हूँ, जिसके बदले में मैं अपने वेपन को यहाँ पर गिरवी जो है वो रखने वाला हूँ, और आपका जो लोन है वो मैं 1 महीने के बाद में पे कर दूंगा। और अब सी चैन की इस बात को सुनकर जो किंग जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस रैंक के वेपन को गिरवी रखकर लोन लेना, क्या इस तरह की जो चीज़ है वो एक कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो सोच भी सकता है। ये बच्चा जो है वो यहाँ पर इस वेपन को सेल करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये यहाँ पर जो पैसा है उसे बोरो करने के लिए आया है। लेकिन इस प्रकार की जो मेच्योरिटी होती है वो देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। तो क्या ये किसी अमीर फैमिली का वारिस हो सकता है, या फिर ये कोई हिडन पावर हाउस है? चाहे किसी भी तरीके से देखा जाए, लेकिन ये बच्चा किसी भी तरीके से ऑर्डिनरी जो है वो नहीं लगता। और उसके इतना सोचते ही सी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं केवल 1 महीने के लिए जो पैसा है उसे उधार जो है वो लेने वाला हूँ, 1 महीने बाद में आपके पैसे को लौटा दूंगा, और साथ में मैं आपको 10% इंटरेस्ट भी दूंगा। और अब सी चैन की इस बात को सुनकर जो किंग जी होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है कि जियाओली, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर के लिए हम लोगों को अकेला छोड़ दो। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब जो किंग जी होता है वो सी चैन से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती जो है वो नहीं कर रहा हूँ तो तुमने जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है उसे अटेंड जो है वो किया है, और पक्का तुम यहाँ पर एक सीनियर होगे जो कि ग्रेजुएट होने वाला होगा। और अगर मुझे सही से याद है तो यहाँ पर जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी होती है वो हर एक साल यहाँ पर ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम जो है वो कराती है, और इस साल का जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम है वो 1 महीने बाद जो है वो होने वाला है, जिसकी की प्राइज़ मनी जो है वो 1 मिलियन है। और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर जो प्राइस मनी और जितना पैसा तुम बोरो करना चाहते हो उन दोनों की यहाँ पर जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब है कि तुम जो ये कॉम्बैट एग्ज़ाम है उसे देने वाले हो, और तुम इस चीज़ को लेकर भी पूरी तरीके से श्योर हो कि तुम ही यहाँ पर जो फर्स्ट पैलेस है उसे जीतने वाले हो। और वैसे तो तुम्हारे पास में यहाँ पर 1 महीने बाद में वो पैसा आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी तुम जो पैसा है उसे अर्जेंटली जो है वो चाहते हो, तो जिसका मतलब है कि तुम्हें पैसे की अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिस कारण तुम 1 महीने तक इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकते।
तो इसीलिए मैंने अपना फैसला जो है वो कर लिया है। मैं तुम्हें यहाँ पर टोटल 1.5 मिलियन कैश जो है वो देने के लिए अभी के अभी तैयार हूँ, और बदले में तुम्हें यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना, ये बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट पर होगा। और अब इतना बोलकर जो किंग जी होता है वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ को जो शी चैन होता है उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि तुम इसे मेरी तरफ से एक फ्रेंडली टोकन जो है वो समझ सकते हो। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो शी चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और जो किंग जी होता है वो मुस्कुराते हुए सी चैन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पर जो कोई भी बातें हुई है मैं इस बातों को बाहर जो है वो जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और फ्यूचर में बस मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी डील करनी हो तो सबसे पहले तुम हमारे पास में ही आओगे। जो सुनते के साथ ही अब सी चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल मेरी कुछ बातों से ही इस पर्सन ने मेरी आइडेंटिटी और जो इन्फॉर्मेशन थी उसे पूरी तरीके से निकाल लिया, यहाँ तक कि जो मेरी सिचुएशन थी उसे भी अच्छे तरीके से समझ गया। और ये हाई अमाउंट में मुझे और भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन पे जो पैसा है वो देने के लिए तैयार है, जिसका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप जो है वो चाहता है, जो कि सच में काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसकी बातों को सुनने के बाद में अब मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में आने लगी है कि आखिर फ्यूचर में क्यों जो मिथरल गिल्ड थी वो यहाँ पर नंबर 1 एक्सचेंज गिल्ड जो है वो क्यों बन गई थी। अगर मैं वापस से जो वो डिस्ट्रक्शन है उसे होने से रोकना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर केवल खुद की पावर के भरोसे जो है वो नहीं रह सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ पावरफुल और ट्रस्टवर्थी पार्टनरों की ज़रूरत होगी जो कि फ्यूचर में मेरी मदद कर सके। और अब इतना सोचकर सी चैन भी उससे हाथ मिला लेता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब जो शी चैन होता है वो उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे साइन जो है वो कर लेता है। और अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में जो किंग जी होता है वो सी चैन से बोलता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका है और आपका जो पैसा है वो भी अकाउंट में सेंड हो चुका है। जो सुनकर सी चैन के अकाउंट में टोटल 15 लाख रुपए जो है वो आ जाते हैं। तभी जो किंग जी होता है वो सी चैन से बोलता है कि मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आपने अपना जो पावरफुल वेपन है उसे यहाँ पर गिरवी जो है वो रख दिया है, तो फिर आप ग्रेजुएशन एग्जाम में किसका इस्तेमाल करोगे? क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आपको कुछ अच्छे इक्विपमेंट दिखाऊँ? वैसे तो हमारे पास में कोई भी एस रैंक का इक्विपमेंट जो है वो मौजूद जो है वो नहीं है, लेकिन इससे अलग हमारे पास में काफ़ी सारे ए और बी रैंक के इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो अपने पास से जो दूसरी राक्षसा स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास में एक और ऐसी ही स्वॉर्ड है। और अब शी चैन के पास में दूसरी स्वॉर्ड को देखकर वे तीनों बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में अब जो शी चैन होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है, और जो किंग जी होता है वो भी शी चैन को गुड बाय जो है वो बोलने लगता है। और तभी जो किंग जी होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जियावली आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम हमारे पास में इतने अच्छे क्लाइंट को लेकर आई तो इसीलिए तुम प्रमोट हो चुकी हो। और किंग जी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है वो जाते हुए रुक जाता है, और रुकने के बाद में शी चैन जो होता है वो किंग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि असल में मैं यहाँ से कुछ बाय जो है वो करना चाहता हूँ। और अब सी चैन के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सी चैन जो होता है वो एक बस स्टेशन पर जो है वो आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली ज़िंदगी की बात की जाए तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो पैसा थी। अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं ग्रेजुएशन को कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी पावर जो थी उसे अवेकन जो है वो नहीं कराया था, जिसका मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाया था। इसीलिए अपने सर पर छत बनाए रखने के लिए मुझे काफ़ी सारी पार्ट टाइम जो है वो जॉब करनी पड़ी, जिसका मैं और जो शी यून थी वो काफ़ी यहाँ पर दर्द भरी ज़िंदगी जो है वो जिया करते थे। और इतना बोलकर शी चैन जो होता है वो पास्ट के मोमेंट को याद करने लगता है, जहाँ पर कि शी चैन अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि रेंट पे करने के बाद में हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा। जो सुनकर शी चैन की सिस्टर बोलती है कि ब्रदर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ रही हूँ ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूँ। और अब सी चैन की सिस्टर की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे इंटरनेशनल सेंट्रल एकेडमी ऑफ आर्ट का एडमिशन लेटर जो होता है वो आया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शी चैन की सिस्टर होती है वो अचानक से जो वो लेटर होता है उसे फाड़ने लगती है। उस लेटर को फाड़ते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वे लोग जो वो असल में मुझे एक्सेप्ट कर लेके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन की सिस्टर होती है वो उस लेटर को फाड़ देती है, और जो शी चैन होता है वो बताता है कि चूँकि जो एकेडमी थी वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थी तो इसीलिए वो मेरे साथ में रहना चाहती थी, इसीलिए उसने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। मेरी सिस्टर को ऐसा लगता था कि वो यहाँ पर हमारी फैमिली के ऊपर बोझ जो है वो बन जाएगी, इसीलिए उसने अपने जो सपने थे उनसे भी गिव अप जो है वो कर दिया। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि सी चैन जो होता है वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट में आने में लेट हो गया, पक्का जो शियून है वो यहाँ पर आ चुकी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे कोई आवाज़ लगाती है, और आवाज़ लगाते हुए वो लड़की जो होती है वो सी चैन से बोलती है कि ब्रदर मैंने आपको कितनी बार जो है वो बोला है कि आप मुझे एग्जिट पर मिला करो, लेकिन आप कभी भी मुझे एग्जिट पर जो है वो नहीं मिलते, हमेशा आप एंट्रेंस पर ही मिलते हो।
मुझे ये मत कहना कि आप वापस से जो रास्ता था उसे भूल गए थे। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो शियून है, जो कि सी चैन की सिस्टर है। और अब शियून को देखकर सी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि पूरे 7 सालों के बाद में मैं इसे वापस से देख पा रहा हूँ। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी सिस्टर होती है वो सी चैन से बोलती है कि ब्रदर, मेरा सूटकेस काफ़ी ज़्यादा भारी है, इसे ले जाने में मेरी मदद करो ना। और अपनी सिस्टर की इस बात को सुनकर जो सी चैन होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखकर शियून जो होती है वो काफ़ी फनी तरीके से उसके आगे हाथ हिलाते हुए उसे बोलती है कि क्या हो गया, आखिर तुम इस तरीके से क्यों खड़े हुए हो। और शियून के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है वो हो जाता है। और इमोशनल होते हुए सीधे जो शियून होती है उसे गले जो है वो लगा लेता है। और अब सी चैन के ऐसा करते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।